विद्वान राजा जिसके द्वारा सभा के मध्य कई घोषणा प्रस्तुत की जा रही है। अब जनिको माखे भटमाली ये वीर विहिल महिला जिसे लोग रत्न गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं, वहीं पर राजा जनक एक नई घोषणा प्रसारित कर रहे हैं। अब जनिको माखे भटमाली सुंदर सदन से यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोक्ष्ठान भूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र, धातु जिज्ञासा यहाँ के आचार्य पंडित छात्रों को लगवा रहे। मैंने सोचा मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है और राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति है। जैसे ब्रह्मांड धाय कर्माणी संगम तत्वा करोतिया लिपते लसा पापेल पद पद में बसा। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहकर भी उसमें लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। मैंने सोचा राजा जनक का जीवन ठीक उसी तरह है, पत्र पत्र की तरह है। पर यहाँ पर देखा ये निपन विलोक जनक का कुलाले बोले वचन रोशन। आज योगीश के वक्तव्य ने हमारे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े और राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, मैं सहन कर लेता, परंतु राजा जनक के द्वारा, महात्मा जनक के द्वारा वीर छत्री जात को अपमान किया जा रहा है, जिसके द्वारा बार बार कहा जा रहा है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो राजा जनक क्या कह रहे हो, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। राजेश्वर, योगेश्वर, मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है। कैसे? ऐसे इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है निरखे नहीं नैन जिनके अनपरखे से बने, जिनके दांत दूध के लेकिन वो काट पड़ी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल की विधि सीखी। इनकी ओर निहारो, इनकी ओर निहारो, जिनका आनल अंगारा है, पांचों वह दृष्टि से ज्योति उठोरा। रघुवंश मणि सुनकर जनक की काकरवाणी और रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है। कहे जो बैन है तुमने जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, रही जो जानकी कुंवारी। हमें क्या दुख नहीं इसका, परंतु क्या करें, समझ रघुवीर बैठे हैं, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, आप मान नहीं सकते हैं, जिनको सुनने की उतावल है, आप चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा शोक भरा भाषण मिथिला के महाराज कह रघुवीर राम जी के होते ऐसी अनुचित वाणी कह डाली, क्या शब्द वज्र में लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, या धलुआ या धलुआ या धलुआ सारा ब्रह्मांड खाऊं मैं, फिर बोली की लाइट चप्पू में तोड़ पाला, फिर धनुष दिल के साकित कितनी में है, सैकड़ों को ले दौड़ूं, इतना बल इस उंगली में है। बाजाऊ संकेत तुम्हारा, जाने क्या से क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को स्वयं मलंगार बनूं मैं, कहेगा जो आज फिर नहीं, उसी के द्वेष में बच्चे बन और रहेगा ना राजा, रहेगा ना राजा, कहेगा काल रघुवंश की पताका, नब में ठहराऊंगा दूल्हा बने राम, दूल्हा बने राम,
दुल्हन बाजान की बोले वीरों में सुरमणि लखन लाल कहलाया दोनों जब तक जन जीवी तो प्रताप लाथ जन करो प्रभु पस्तपद कर धरो लखन सकोपी बचन जय बोले डगमगाए महिदे गजे डोले। लखनलाल जी जो है क्रोध भरे वचन बोले, सारी पृथ्वी डगमगा उठी, सारी पृथ्वी में भूचाल आ गया और जो ही सारी पृथ्वी डोलने लगी। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा तो अब तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार सहे नहीं रघुपति लखनऊ निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। भैया क्या दिख रहा हूं? अपार क्रोध, जनक जी के प्रति, जो कि अपने पूज्य पिता श्री के तुल्य हैं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए वह अपमान कई गुना सम्मान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान हम छोटों के लिए वह निम्न स्थान तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। अगर महाराज श्री जनक जी ने क्रोधावेश में आकर कुछ रोष भरे अपशब्द कह भी दिए तो उन अपशब्दों पर विशेष ध्यान न दो लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया। आप लोग शांति बनाए रखें। हेलो, ध्यान दें। आप हैं आदरणीय कृष्ण मुरारी तिवारी जी। इन्होंने प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी को इनके अंकुश मुद्राओं से चरणों में भेंट किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लक्ष्मण, क्रोध का परित्याग कर दो। मिथिला समाज पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा क्रोध युक्त वचन मैया सुनैना के कर्ण कोहरों में पड़ी। भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को।
सैन को जान कर सैन करना नहीं, सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना भी नहीं, शांत रहना जरा बोलना भी नहीं, सैन को जान करते गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश में, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश में, सामने के मुख खोलना देना, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना देना, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को। जो डाली कर जो डाली डाली कर जो डाली तोड़ दूं, विधि का कोई नियम टूटता नहीं, विधि का कोई नियम टूटता नहीं, कर जो डाली कर जो डाली कर जो डाली प्रतिज्ञा तोड़ दूं, विधि का कोई नियम टूटता नहीं, विधि का कोई नियम टूटता नहीं, देंगे ज्ञान जब तक सकल भी प्रजन, तक सकल भी प्रजन शंभु का जपुल भूतता देना, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना देना, शांत हो जाओ भैया जो क्रोध को। सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन, न रहेगी कुमारी कुंवर जानकी, रहेगी कुमारी कुंवर
इस समय क्रोध में बोलना नहीं, इस समय क्रोध में बोलना नहीं, इस समय क्रोध में बोलना नहीं। और आप लोगों ने देखा कितने ही सही स्वभाव से प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल जी को शांत किया। लखनलाल जी बहुत ही क्रोध में आ गए थे। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने मधुर वाणी से लखनलाल जी के क्रोध को शांत किया और जाकर के अपने छोटे भाई को साथ में लेकर के गुरुजी के पास पहुंच गए। और गुरुजी विश्वामित्र